आज की वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन से विटामिन्स हैं जो बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद ज़रूरी हैं और क्यों लेना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए जी, अमूमी तौर पे हमारी कोशिश होती है कि हम दवाइयों को अवॉइड करें और बहुत सारे लोग जिनको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की वजह से रेगुलरली दवाइयाँ लेनी पड़ रही होती हैं, तो वो बैरिएट्रिक सर्जरी इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि वो बीमारियाँ उनकी ख़त्म हो जाए और रोज़ाना की गोलियाँ लेने से वो अपने आप को बचा सकें। लेकिन एक बात याद रखें, बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद लाइफ लॉन्ग विटामिन्स के लेना ज़रूरी है, चाहे वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हो, गैस्ट्रिक बाईपास हो या सादी ऑपरेशन। हर ऑपरेशन के बाद आपको रेगुलरली अपने विटामिन्स, कैल्शियम और विटामिन डी लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि स्लीव के बाद अगर आपने विटामिन्स नहीं लिए कुछ अर्सा तो डेफिशिएंसी के चांसेस निस्बतन दूसरे ऑपरेशंस के कम है, लेकिन उसमें भी हैं। और दूसरे ऑपरेशंस में वो चांसेस जितना ज़्यादा आपका बड़ा बाईपास होगा उतनी ज़्यादा वो चांसेस बढ़ते जाते हैं। अब वो कौन से विटामिन्स हैं और वो क्यों लेना ज़रूरी है। देखिए जो हमारी बॉडी है, जब हम खाना खाते हैं तो जो विटामिन्स होते हैं और आयरन होता है वो खाने की जो प्रोटीन्स हो उसके साथ जुड़ा होता है, ऐसे बॉन्डिंग हुई होती है। और जब वो मैदे में जाता है तो मैदे का जो तेज़ाब है उस पर एक्ट करता है, तो वो बॉन्ड टूटता है जिसकी वजह से विटामिन फ्री हो जाता है। अब ये जो फ्री विटामिन है वो अब्जॉर्ब हो जाता है खून के अंदर और फिर बॉडी को पहुंच जाता है, जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये अदा करते हैं। आयरन की वजह से खून बनता है, विटामिन B12 की वजह से हमारे नर्व्स अच्छा फंक्शन करते हैं, कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों के लिए ज़रूरी है और विटामिन डी हमारे पट्ठों के लिए और हड्डियों के लिए भी ज़रूरी होता है। ये कैल्शियम को विटामिन डी जो है वो हड्डियों के अंदर पहुंचाता है। अब जब बैरिएट्रिक सर्जरी हो जाती है तो चूंकि मैदा छोटा हो जाता है, एसिड की क्वांटिटी कम हो जाती है तो जब ये खाने हम खाते हैं, चाहे वो अच्छे ग़िज़ाइयत वाले खाने होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन के साथ विटामिन जुड़ा होता है वो बॉन्ड तो टूटता नहीं है, तो वो जो विटामिन है वो बजाय अलग होने के वो एज इज़ स्टूल में चले जाता है और बॉडी को नहीं पहुंच पाता। इसलिए बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद रेगुलरली विटामिन्स के लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो कैप्सूल्स होते हैं विटामिन्स के या टैबलेट्स होते हैं उसके अंदर वो विटामिन फ्री फॉर्म में होता है। तो पहले 6 महीने, साल अगर आपने विटामिन्स नहीं लिए, हो सकता है आपको फील ना हो, लेकिन दूसरे साल में होंगे। और उसका नुकसान ये है कि जब वो प्रॉब्लम्स डेवलप होनी शुरू हो जाती विटामिन डिफिशेंसीज़ की, वो हर बंदे की सोच उस तरफ को नहीं जाती, तो वो बीमारी को हल करना शुरू करते हैं बजाय कि ये चेक करने के लिए कि इसके पीछे विटामिन की कमी जो है वो असल वजह थी। इसलिए अपने विटामिन्स का ख्याल रखिए और इसको ना छोड़ें। और विटामिन्स में भी आपको एक स्पेशल मिकदार में लेना ज़रूरी है, जैसा कि आयरन की क्वांटिटी जो है वो 50 मिलीग्राम्स होनी चाहिए, लेकिन जो आम मल्टीविटामिन्स है उसमें सिर्फ 10 मिलीग्राम है, तो बैरिएट्रिक विटामिन्स का लेना ज़रूरी है। और इसी तरह कैल्शियम और विटामिन डी का लेना ज़रूरी है। हमारी जो हड्डियां हैं वो जितना उन पर वेट होता है उसके मुताबिक उसके अंदर हड्डियों के अंदर मजबूती आती है। अब जैसे जैसे आपका वेट कम हो रहा होता है तो वो हड्डियां भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, तो विटामिन डी उसको महफूज रखता है हड्डियों को, ताकि वो कमज़ोर ना हो। और अगर आपने विटामिन डी नहीं लिया और साल 2 साल गुजर गए, आपके फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा। थोड़ा से गिरने पे आपके हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती हैं। इसलिए इन ऑपरेशंस के बाद विटामिन डी और कैल्शियम इकट्ठे लेना प्रेफरेबली सुबह ज़रूरी है। और विटामिन B12 आयरन वाले मल्टीविटामिन्स यानी बैरिएट्रिक मल्टीविटामिन्स रात को लेना ज़रूरी है। अवॉइड करें कि आपके मल्टीविटामिन और कैल्शियम इकट्ठे हो, क्योंकि जो आयरन और कैल्शियम है वो आपस में लड़ते हैं जब अंदर जाते हैं, और ना आयरन अब्जॉर्ब होता है ना कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है। इसे कैल्शियम और विटामिन डी इकट्ठे रखें, मल्टीविटामिन इकट्ठा अलग रखें, और इस तरीके से अपनी एक रूटीन बना लें और बैरिएट्रिक विटामिन ढूंढ के इस्तेमाल करें ताकि आपको सही मिकदार में मिले। अपना ख्याल रखें।